नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने आर के यादव सर के चैनल पर। आज यूपीएसआई का जो टारगेट बैच चलेगा डे 5 का दिन है और इस दिन भी आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं देने वाला हूं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए मैं परसेंटेज के पहले क्वेश्चन को शो करूंगा। आइए देखते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन कैसा है। तो फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन पहला। एक संख्या के 45%, एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना होगा। अब तक इसके पहले क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया था कि इस संख्या का 100% कितना होगा, यही। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है कि इस संख्या का 24% कितना होगा। ठीक है, तो 24% पूछता है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा। यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ संख्या ले लीजिए या n ले लीजिए या फिर अपना नाम रख लीजिए, कोई मतलब नहीं लगता है। संख्या का इंटू 45% मतलब 45 बटा के कितना 100 इंटू 15% मतलब 15 बटा के कितना 100। ये भी चीज़ समझ में आ रही है। कितना है मान इसका 105.3 मतलब संख्या के 45% का 15% जो बराबर है कितने के 105.3 के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चंस में लिखेंगे, मतलब सॉल्यूशन में लिखेंगे कि संख्या बराबर ये दोनों चीज़ें उधर जाके भाग होगी और जब उधर जाके भाग होगी तो ये पलट कर गुणा हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा 105.3 इधर जाके मल्टीपल होगी। 45 बटा 100 पलट कर हो जाएगी कितना 100 बटा के 45 और 15 बटा 100 पलट कर हो जाएगी कितना 100 बटा 15। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करते ऊपर नीचे 5 दूना के 10 5 9 45 5 दूना के 10 अब 5 3 15। ठीक, इसको आप काट सकते हैं 9 से काटिए। 9 एकम 9, 9 एकम 9 1, 9 एकम 9 कितना 6 और 9 सते 63 पॉइंट लग जाएगा। अब 3 से काटिए। 3 एकम 3, 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9 और 3 9 27 कितना हुआ। नीचे हम लिख लेते हैं कितना 3.9 इंटू कितना 20 अगुड़े 20, यही ना। अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे दशमलव है, जब दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 0 हो जाएगा 0। दशमलव था, दशमलव को हटाएं तो नीचे 0 हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं ऊपर नीचे 10 से गुणा करने पर 1 शून्य से 1 शून्य खत्म। 2 दूना के 4, 4 9 36 को 6 हासिल कितना 3। और इसके बाद 2 दूना 4 और 4 3 12 और 12 3 15 कैरी था और 1 शून्य बढ़ जाएगा। 1560 क्या आया हमारा 1560 क्या आया हमारा संख्या आया। 1560 तो हमारी संख्या है, लेकिन हमसे पूछा कि संख्या का 24%, संख्या का 24% पूछा है ना। तो संख्या हमारी कितनी आ गई 1560 का 24% मतलब 24 बटा के कितना 0। 0 से 0 समाप्त हुआ। ठीक है, 0 से 0 समाप्त हुआ। 2 से काटिए 12, 2 से काटिए 5, 5 एकम 5, 5 3 15 अब 5 एकम 5, 5 एकम 5 2 बचा 5 दूना के 10। फिर से देख लीजिए 5 3 15 1, 5 3 15 ख़त्म हो गया, सॉरी 5 3 15 कट गया पूरा। अब फिर यहाँ पर बचा 5 एकम 5 1 बचा दशमलव बढ़ाया मैंने और दशमलव बढ़ा के शून्य बढ़ा दिया था। 5 दूना 10। अब ये गुणा कर दीजिए 12 दूना के 24 को 4 हासिल कितना 2 और 12 एकम 12 और 12 2 14 को 4 हासिल कितना 1 और 12 3 36, 36 1 37, 1 अंकों पे दशमलव लग जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस का सलूशन जो है दोस्तों भरपूर तरीके से समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया है कि 500 का 6/7 का 42% का 35% इक्वल टू वाट, मतलब इसका मान पूछा है क्या होगा। हाँ, तो ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली चीज़ तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए
उनको अच्छे से शेयर करिए ताकि मैक्सिमम विद्यार्थियों तक हमारी वीडियोस पहुँचे और वो भी टारगेट यूपीएसआई को देखें, क्वेश्चन देखें, कंटेंट देखें। मैं ये टारगेट बना लिया हूँ इस बार कि यदि आप लोगों ने मेरी वीडियो का सपोर्ट किया तो मैं मैथ का ऑल पार्ट, ऑल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा यूट्यूब पर। ठीक है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आइए देखते हैं इसका सलूशन। 500 इंटू 6/7 इंटू 42% मतलब 100 होगा, इंटू 35/100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, चाहे इसको से इससे कर सकते हैं, चाहे इसको कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, 6×6 42, ठीक, 5 7 35 और 5 दूना के 10। ठीक, अब यहाँ से देखिए 5 1 5 और 5 चौको 20, 2 3 6, 2 दूना के 4। ठीक, और यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चंस में और क्या चीज़ें बच रही हैं, आप उन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चंस में सारा चीज़ देख लीजिएगा और हिसाब से बताइएगा, नहीं तो काटने तो आया होगा। 00 से मैंने 00 काटा है, 7 से मैंने 42 को काटा है, 6 बार में कट गया है। अब ये ध्यान दीजिएगा, मैंने 5 से 35 को काटा, 5 से 35, 5 दूना के 10, यहाँ भी चीज़ समझ में आई है। मैंने इसको काटा 5 चौको 20, यहाँ भी समझ में आई है। फिर मैंने 2 से काटा, 2 3 6, 2 दूना के 4, पूरा समझ में आया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि अब 2 3 6, 2 दूना के 4, अब मैं 2 आया तो 2 से काटूंगा, 2 1 कम 2 और 2 3 6, नीचे की पूरी चीज़ समाप्त हो गई। अब यहाँ पे क्या बचा, 3 3 और 7, 3 इंटू 7, 3 3 के 9 7 कितना होगा, 63। तो 63 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सारी चीज़ें क्लियर है दोस्तों, बस क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चंस में बोला है कि एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, मूल भिन्न क्या है। क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन का डेटा पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो भिन्न के अंश में 220% और हर में 150% की वृद्धि करने पर, तो भिन्न में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है अंश और एक होता है हर। तो अंश में बोला है 220% की वृद्धि करने पर। मैं बताया था कि अगर 10% बढ़ाएगा तो 110 होगा, 20% बढ़ाएगा तो 120 होगा। यहाँ पर क्या होगा, 100 से बढ़ेगा ना, यहाँ पर क्या है 220 बढ़ा रहा है, तो 100 में 220 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। चीज़ समझ में आ रही है। इसके बाद 100 में 150 बढ़ाएगा तो 250 हो जाएगा। बराबर इस तरह से परिणामी भिन्न जो हो जाती है कितना, 4/5 हो जाती है। अब ज्ञात कर लेते हैं, अंश बटा के क्या, हर, ये बराबर हो जाएगा हमारा 4/5 और ये दोनों चीज़ें जाएगी पलट कर, क्या हो जाएगी, मल्टीपल, पलट कर मल्टीपल हो जाएगी 320। 5 बजे 25 और 4 बाटे 32, शून्य से शून्य समाप्त हुआ, 5/8। मूल भिन्न क्या होगी, 5/8। तो 5/8 इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन पिछले जैसा है। एक भिन्न के सॉरी क्वेश्चन छूट गया यहाँ पर। एक भिन्न के अंश में, एक भिन्न के क्या, अंश में, एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न कितना हो जाती है, 1/20 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, अंश बटा के क्या, हर। अब अंश में बोला है 200% की वृद्धि, मतलब 100 से 200 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 300। और हर में बोला है कितना, 400% की वृद्धि, तो मतलब 100 से बढ़ेगा 400 तो कितना हो जाएगा, 500। बराबर परिणामी भिन्न 1 से 1/20 हो जाती है। इसको आप ऐसे कर लीजिए, 20 से कम 20, 20 से 21 बटा के कितना, 20, 21/20 कर लीजिए। ठीक, अब हम लिखेंगे अंश बटा के हर, ये बराबर होगा 21/20 और ये दोनों चीज़ें जब भाग होगी तो पलट कर क्या हो जाएगा, गुणा, पलट कर हो जाएगा गुणा। 2 0 से 2 0 समाप्त हो गया,
5 एकम 5, 5 चौको 20, 3 एकम 3, 3 सत 21 बराबर 7/4 मूल भिन्न हो गई। 7/4 क्या हो गई? मूल भिन्न। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों को पहले मिल चुका है, ये भी क्वेश्चन मिला है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो संख्या है, एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा? पहली संख्या का ये नीचे जाएगा। आप ध्यान रहे, आइए लिखते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या हो गई। दो संख्या एक तीसरी संख्या से, मतलब तीसरी संख्या से क्रमशः ये और ये 30, 20, 30, 40 दिख रहा है, तो ये होगा कितना? 100। अब ये कितना हो जाएगा? 30% दिखा तो 130 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 40% दिखा तो 140 हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है मतलब अधिक हो तो दूसरी से पहली का, ठीक है, तो ये कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। सॉरी, पहली का ये ध्यान रखिएगा, दूसरी से बोला है ना, तो दूसरी से लेकर चलेंगे कहाँ तक? पहली तक चलेंगे। दूसरी से लेकर चलेंगे पहली तक। पहली का ही पूछा, दूसरी से पहली का। सॉरी फ्रेंड्स, दूसरी से, ये शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। से तो नीचे चलेगा और ये ऊपर जाएगा इस बार। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सीधा सीधा, ये कहाँ रहेगा? 140 नीचे 130 ऊपर हो जाएगा, मल्टीपल कितना प्रतिशत? मतलब 100% से गुणा हो जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म, 2 5 10 और 2 7 14, 13 5 कितना हुआ? 65, 1 0, 7 से भाग, 7 9 63, 7 9 63, 2 7 दूना के 14, कितना बचा? 20 में से 14 गया, कितना बचा? 6/7%। इस तरह से हमारा विकल्प जो है सेकंड सही होगा। विकल्प क्या होगा? सेकंड साइड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चंस बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। यदि जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं उसको अगली वीडियो में फिर से बताने का भरपूर प्रयास करूँगा, और थोड़ा हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे हमें सपोर्ट मिले और हमें थोड़ा सा पढ़ाने में मोटिवेट हो। ठीक, आगे चलते हैं। तो आइए मित्र, ये देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, क्वेश्चन ये भी मिल चुका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये सब। ए बी आपने कर लिया, बोला है ए की आय बी की आय से 30% क्या है? अधिक है। मतलब ए की आय अधिक है किससे? बी की आय से। तो बी की आय कितनी होगी? 100, तो ए की आय कितनी होगी? अब इनसे ये वाला 30% अधिक होगा, कितना होगा? 30%। यही क्वेश्चन बोला है। अब आते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, यहाँ पर बी की आय ए की आय से कितने % कम है? बी की आय ए की आय से कितना % कम है? तो सबसे पहले तो देख रहा है कितना कम है? 30 कम है। किससे? ए से, बोला है ना, ए की आय से, ए से। तो ये नीचे जाएगा इंटू कितना? 100, शून्य से शून्य खत्म, कितना हुआ? 300, और 300 में जब आप 13 से भाग देंगे तो 13 दूना के 26, कितना बचा? 4, 40 हुआ, 13 3 39, 1 बचा तो ऊपर और नीचे 13%। अतः विकल्प कौन सा सही है दोस्तों? विकल्प थर्ड सही है। थर्ड विकल्प क्या होगा? सही होगा हमारा। दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने % कम है? अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने % कम है? हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ अनिल को कर दिया और ये हो गए दीपक। मतलब अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, मतलब दीपक की होगी 100 तो अनिल की कितनी होगी? अब ठीक है, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% है, दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है ना, तो हो गया अधिक है।
अब पूछा है कि दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से, दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना % कम है। तो पहले ये देखिए दीपक कितना कम दिख रहा है, 60, तो 60 आप रख लीजिए। अनिल से पूछा है, अनिल की ऊंचाई से पूछा है, तो अनिल का मान क्या होगा, नीचे होगा, इनटू परसेंटेज में 100। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही है। 0 से 0 घटा 2 3 6 2 8 16, 2 से काटिए तो 50 हो जाएगा, 2 से काटिए तो 4 हो जाएगा, 2 से काटिए तो 25 हो जाएगा, 2 से काटिए तो 2 हो जाएगा। अब 25 3 कितना हो गया, 75। 25 3 कितना हो गया, 75। 75 अब भागे 2, 2 3 6 15, 2 7 14, 1/2%। तो ये हमारा आंसर होगा, मतलब विकल्प हमारा क्या होगा, थर्ड सही हमारा आंसर होगा। ठीक है, विकल्प थर्ड हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस बार मैंने विकल्प नहीं दिया है क्वेश्चन में, कुछ है नहीं, पिछले जैसा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। लेकिन हाँ, कुछ है नहीं, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है और बहुत कुछ भी है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यदि x y से 10% अधिक हो तो रूप रंग शब्द को उसको चेंज करते रहेगा हमेशा, ये ध्यान रहे, शब्दों को हमेशा क्या करता रहेगा, बिल्कुल चेंज करता रहेगा। और ये कॉन्फिडेंस से आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, ये सारा कंटेंट यूपीएसआई का है। आप आगे बढ़ते रहिए, अभी बहुत सारा पार्ट इसका लेके आना हमें, बस आप हमारी वीडियो को सपोर्ट करिए। मैं बेहतरीन तरीके से अच्छे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, जो आप लोगों ने विचार किया होगा कि सर ये यूपीएसआई का चला रहे हैं तो इस बार समाप्त करेंगे कि नहीं। इस बार मैं पूरी तरीके से सपोर्ट रहेगा मेरा कि आप लोग आगे जाएँ और यूपीएसआई में अपना प्लेसमेंट बनाएं। बिल्कुल मैं यही चाह रहा हूँ और इसीलिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ। ठीक है, यदि x y से 10% अधिक हो तो y x से कितने % कम है, कुछ नहीं करना है, x y को लिख लीजिए, x y को लिख लीजिए। ठीक, x y से 10% अधिक है, मतलब y से 10% कौन है अधिक, x, तो ये y का कितना होगा, x से ना अधिक है भाई, y से कितना 10%, तो ये कितना हो जाएगा 10% अधिक, तो 110। ये तो चीज़ें पूरा रट गई है कि अधिक है 100 से अधिक है, कम है 100 से कम है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, y x से कितना % कम है, तो पहले तो पता करिए y कितना कम दिख रहा है, 10 कम दिख रहा है। अब पता करिए किस से पूछा है, x से, तो 110 हुआ, इंटू परसेंटेज 100, 0 से 0 खत्म। अब 100 में जब 11 भाग देगा तो देख लीजिए, 100 में जब 11 भाग देगा तो 11 9 99, 9 बार भाग गई, हाँ 9 बार भाग गई ना, 1 बच गया ऊपर, इतना नीचे, मतलब आंसर हमारा क्या होगा, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, अब हमेशा अधिक वाला मिलना था, इस बार कम वाला मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि कोई भी दिक्कत होती है पर्सनल कमेंट करिए मुझे सबसे पहले। ठीक है, 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और बी को दिखा देते हैं, ए और बी हो गया। अब ये ध्यान रखिएगा भाई, बी की आय से 20% कम है ए की आय, मतलब बी की 100 होगी इस बार, और ए बेचारा कितना हो गया, 20 कम हो गया, मतलब 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितनी % कम है, सॉरी बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है, अधिक की बात की है, मतलब बी वाला कितना अधिक दिख रहा है, 20 दिख रहा है, 20 कर लीजिए। किससे पूछा है, ए से पूछा है, ए का मान नीचे रख दीजिए, इंटू कितना 100, 20 से कम 20, 20 चौको 80 और 4 से काट दीजिए 25, तो 25% आंसर। इस बार तो बड़ा ज़बरदस्त कट गया। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन है, काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किसी एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु है, उसके मूल्य में पहले 10% की वृद्धि कर रहा है और फिर 10% की वृद्धि कर दिया। पहले क्या करता है, 10% की वृद्धि कर रहा है और फिर 10% की वृद्धि कर दिया, तो हो गया ना क्रमवार 2 वृद्धियाँ। तो पूछा है कि एकमात्र मूल्य वृद्धि मतलब कितना % वृद्धि हुई, ये उसके पूछने का पर्पज है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले क्या करेंगे, पहले तो 100 ही रहेगा भाई, पहले तो 100 ही रहेगा। अब पहले 10% बढ़ा तो कितना हो गया 110। देखिए, जब 100 से जितना बढ़ता है उतना सीधा सीधा बढ़ा देते हैं, और 100 से जितना घटता है सीधा सीधा घटा देते हैं। या यूँ कहा जाए
कि जितना भी बढ़ाने को बोलेगा 100 से सीधा सीधा बढ़ा देंगे, जितना भी घटाने को बोलेगा 100 से सीधा सीधा घटा देंगे। लेकिन जो घटने और बढ़ने के बाद अब फिर बढ़ाए फिर घटाए, तब वो प्रक्रिया थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर, अब फिर 10% बढ़ाएगा तो हम क्या करेंगे, 110 का 10%, परसेंट मतलब डबल जीरो खत्म, प्लस 21 हो जाएगा। अब इसमें 21 प्लस 11 हो जाएगा। अब इसमें 110 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 121। तो 100 से आपको कितना ज़्यादा दिख रहा है, 100 से आपको कितना ज़्यादा दिख रहा है, 21। तो 21% की 21% की क्या वृद्धि, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 21% की वृद्धि हमारा आंसर होगा। बिल्कुल समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों, ये देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, ठीक है। उसकी आय के पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। क्वेश्चन में क्या कुछ दिख रहा है, अब 10% की कमी बोल दिया तो 100 से ही लेके चलेंगे ना, 100 से लेके चलेंगे। 10% की कमी कर दिया तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है कमी कर दी गई, उसकी आय के पूर्व स्तर पर लाने हेतु, मतलब पहले उसकी आय 100 थी और 10% कमी कर दिया था 90 हो गई। अब बोला है कि पूर्व स्तर मतलब पहले वाली स्थिति में ही उसकी आय को लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, कितने परसेंट की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। तो देखिए कितना बढ़ा है, पहले 10, कहाँ से बढ़ा है, किससे बढ़ा है, 90 से बढ़ा है। तो 90 को ले लेंगे नीचे, इनटू कितना 100, शून्य से शून्य खत्म। 100 में जब 9 भाग देगा, 9 एक कम 9, फिर 9 एक कम 9, 1/9% वृद्धि करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु पर 10% कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपभोग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। इस वस्तु के उपभोग में, यहाँ पर रहेगा में, इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को, पहले तो सब रही होगी। पहले एक चीज़ जान जाइएगा, आप जानते हैं ना अपरिवर्तित का नाम, इसके पिछले वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही था, यथावत, अपरिवर्तित, न परिवर्तन, पूर्व स्तर, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन जो होता है ध्यान से देखिएगा, एक ही मतलब होता है सबका। पहले तो 100 रहा होगा, ठीक है, 10% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। अब बोला है कि 10% कम कर देने पर भी उसके राजस्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका कुल राजस्व अपरिवर्तित ही रहता है। तो 100 था, 90 हो गया, कम किए तो अब भाई कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, तो फिर से 100 करना पड़ेगा। तो इस वस्तु के उपभोग में कितने % की वृद्धि हुई, तो पता पहले ये करिए कि कितना बढ़ा है, 10 किससे बढ़ा है भाई, 90 से बढ़ा है, इंटू क्या 100, शून्य से शून्य खत्म। फिर वही 100 में 9 से भाग करेंगे, 9 एक कम 9 और 9 एक कम 9, 1/9%। 11 से ही 1/9% की वृद्धि होगी, तब जाके उसके कुल राजस्व अपरिवर्तित ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चन है, बेहद खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% क्या है, शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बना लेते हैं एक बर्तन। मैं एक बर्तन बना देता हूँ, ठीक। मैंने एक बर्तन बना दिया, ठीक है। और इसमें जो है कितना है, इसमें क्या है 50 केजी। कौन कौन चीज़ें हैं 50 केजी, शीशा प्लस टीन, शीशा प्लस क्या है, टीन, ये दोनों चीज़ें हैं, शीशा और टीन है, दिख रही है चीज़ें। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस में, इस मिश्रण में बोला है कि 60% शीशा है, तो पहले एक साइड आप लिख लीजिए क्या, शीशा, और दूसरे साइड आप लिख लीजिए टीन। अगर बोला है 60% शीशा है,
तब टीन कितनी मात्रा होना चाहिए बताइए, 40% होना चाहिए कि नहीं। अगर कहता है कि 70% शीशा है तो टीन की मात्रा तब होती 30%। ये चीज़ें आपको जब परसेंटेज स्टार्ट किया गया था तभी उसके बेसिक में समझाया गया था, ठीक है। अब बोला है कि इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। तो अब फिर बोला है कि शीशा कितना हो जाए, 75% हो जाए। तो टीन कितना होगा भाई, 75 के हिसाब से तो 25% टीन होगा। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब इस क्वेश्चंस में अब हमें कुछ समझना है नहीं, यहाँ तक तो सारे क्वेश्चन समझ गए हैं, सारा डेटा यहाँ तक क्लियर है। लेकिन सबसे पहली चीज़ कि क्वेश्चंस में जो पूछा है कितना शीशा मिलाने पर, ठीक है, कितना शीशा मिलाने पर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिसको भी मिलाने या घटाने को बोले, जिसको भी मिलाने या घटाने को बोले उन्हें हम बिल्कुल छोड़ देंगे, उन्हें हम बिल्कुल क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो शीशा के पार्ट को ही मिलाने और घटाने को बोला है तो उनको हम बिल्कुल छोड़ देंगे। अब उठा लेते हैं 50 kg, लिख लेते हैं 50 kg इंटू 40/25, सीधा सीधा 40/25, 25 दूना के 50, 4 दूना के 8, ये हो गया कितना, 80 kg। कितना हो गया, 80 kg। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50 kg से 80 kg तक गया, मतलब कितना शीशा मिलाया गया, 30 kg। कितना शीशा मिलाया गया, 30 kg। मतलब 50 kg से 80 kg गए थे, 30 kg मिलाया गया तभी तो गया। अब आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा हमारा बहादुरों 30 kg, 30 kg आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। कोई इशू नहीं है क्वेश्चंस में, सारा चीज़ सही है, हमें सिर्फ सलूशन देने की ज़रूरत है। हम बस इतना जानते हैं कि जो विद्यार्थी ज़्यादा पा गए, जैसे मैं क्या कहता हूँ कि 100 नंबर में हम लोग क्या करते, 33 नंबर पाते थे तो 33% होता था, तो हमें 34% भी नहीं लाना है, ठीक है। हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में 34% भी नहीं लाना है। हम सिर्फ क्या करेंगे, 100 नंबर के हिसाब से 33% लाएंगे और पास हो जाएंगे। और जो 100 नंबर में ज़्यादा लाया है, जैसे 40% लाया है, 45% लाया है, उसे भी 33% पर लाइए ढकेल के। मतलब दोनों विद्यार्थियों को 33% पर ही ढकेल के लाइए। यूँ कहा जाए तो पास के बॉर्डर पे ही ढकेल के लाइए, क्वेश्चन लग जाएगा आसानी से। अब देखिए क्वेश्चन लगेगा कैसे, क्वेश्चन लगेगा कैसे। एक परीक्षार्थी है 30% अंक प्राप्त करता है, लिख लीजिए भाई, एक परीक्षार्थी है 30% अंक प्राप्त करता है, ठीक। 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया, ठीक है। अब फेल हो गया ना, इसको पास कर दीजिए, दे दीजिए इसको, पास हो गया, पास हो गया। मैंने क्या बोला, दोनों को बस पास करिए, ज़्यादा नहीं देना है, सिर्फ पास बॉर्डर पे खड़ा करिए। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और आवश्यक न्यूनतम अंकों से, मतलब जो पासिंग बॉर्डर सिर्फ है उसे 10 अंक ज़्यादा पा गया। अब इसको लाइए पासिंग बॉर्डर पे। आगे क्यों भाग गया भाई, मैंने बोला ना अभी आगे नहीं भागना है, बॉर्डर पे खड़ा रहो, सिर्फ बॉर्डर पे खड़ा रहोगे तभी तो फैसले होंगे। अब देखिए ये भी बॉर्डर पे, ये भी बॉर्डर पे, इसलिए दोनों चीज़ों को मैं बराबर कर दूंगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब देख लीजिए भाई, 30% है, 40% है, यदि परसेंटेज को एक साइड कर लें, इधर आओ, ये क्या हो जाएगा, 40% हो गया, बराबर माइनस हो जाएगा ना, इधर आएगा तो वो -10 है और ये उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से घटेगा तो -10% होगा, -10% होगा, और यहाँ से होगा माइनस माइनस, कर्जे है, कर्जे हमेशा जुड़ते हैं, लिख लेते हैं एक बार, -10% बराबर कितना, -15, और ये कितना होगा देख लीजिए,
भाई 40 बड़ा है तो -10% होगा, ये 15 होगा माइनस। अब यहाँ से ये देख लीजिए कि मैं एक कहूँ माइनस से डिस्कैंसिल हो जाएगा, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 15 बटा के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्या पूछा है, अंक कितने होंगे ना। तो अब ये ध्यान दीजिएगा, जब 1% पे इतना है तो आप 100% पे निकाल लीजिए। 100% पे कितना होगा, 15 अब बटा के 100 इंटू कितना, 100 दिख रहा है ना जी, दिख रहा है। 100 से 100 खत्म, सॉरी क्वेश्चन में यहाँ 10 था, इंटू कितना 100, 10 ये 10 बार में कटेगा, 15 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 150। मतलब टोटल पूर्णांक कितना है, टोटल पूर्णांक 150 है। लेकिन पूछा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक बताइए, मतलब जो पासिंग बॉर्डर था ना वही अंक पूछा है कितना होना चाहिए। तो चाहे इनको ले लीजिए, चाहे इनको लेके चलिए, चाहे इनको लेके चलिए, हल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यह उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक निकाल रहा हूँ डायरेक्ट। देखिए 150 का 30%, भाई 30% जब पाया था तो 5 अंक से फेल था, अभी जोड़ दीजिए, नहीं तो निकाल लीजिए पहले 150 का 30% निकाल लीजिए, फेल रहेगा ना, ठीक है निकाल लीजिए। परसेंटेज मतलब 00, 15 तिया कितना हुआ 45, तो 45 नंबर पाया 150 में से, तो फेल था। और जब वही 5 नंबर उसको मिल जाएगा तो पास हो जाएगा। चल भाई कितना हुआ, 50 हुआ। या इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा आप इससे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकालिए, पूरा रख दीजिए। 40% लाया है तो मतलब पासिंग न्यूनतम अंक से 10 नंबर ज़्यादा लाया था, 10 नंबर घटा दिए, ये पूरा रख दीजिए एक साथ में, कोई दिक्कत नहीं। 150 का 40% माइनस 10, परसेंटेज 00, 15 चौको कितना हुआ 60, और 60 में से 10 गया कितना हुआ 50। आ गया ना आंसर, आ गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि क्वेश्चन न समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमारी मेहनत असफल ना हो बहादुरों। काफ़ी टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। ध्यान रहे कि हमारा मेहनत कहीं इधर उधर न जाए, सार्थक जाए, इसलिए वीडियो को शेयर करिए, मैक्सिमम फैलाइए, पूरा वायरल कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये भी वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। समझ लेते हैं। थोड़ा सा साउंड मैंने स्लो रखा है, मतलब साउंड में मतलब स्लो बोल रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन में, क्योंकि रूम के बाहर, जहाँ स्टूडियो के बाहर कुछ लोग आए हुए हैं, मेरे परिचय के हैं, वो मुझे बुला लेंगे कि मार साहब आइए कुछ काम है, तो मैं चाह रहा हूँ क्वेश्चन को पूरा कर दूँ, इसलिए इसके बाद मुझसे मिले हो। देखिए ध्यान से, एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे विद्यार्थी ने 52 अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। पिछले वाले में पूछा था कितना अंक, उत्तीर्ण अंक प्रतिशत तक कितना अंक होगा, यहाँ पर उत्तीर्ण अंक परसेंटेज पूछ दिया है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने, कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन दोनों को पहले पास करिए, जो ज़्यादा है उसको कम करिए, जो कम है उसको ज़्यादा कर दीजिए, जितना कम है उतना ज़्यादा कर दीजिए। दिया है सारी चीज़ें, देखिए 30% है पाया है, 108 अंकों से क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है, 108 बढ़ा दीजिए, हो गया पास। अब देखिए 52% है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक पाया है, 24 निकाल दीजिए। अब दोनों बराबर हो गए, बॉर्डर पे होगा तो बराबर हो जाएंगे। 30% इधर है, 52 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर -24 तो उधर था ही, ये जाएगा तो -108 हो जाएगा। अब देखिए ये घटेगा तो -22% हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा -132 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म। 1% बराबर कितना हो जाएगा, रुक जाइए दोस्तों, 1% बराबर हो जाएगा 132 बटा के कितना 22, दिख रहा है ना, यस 6 से कटेगा। 1% बराबर 6, तो पूरा पूर्णांक पहले याद कर लें, 100% बराबर हो जाएगा 6 गुणे कितना 600, 6 गुणे कितना 100, ये टोटल हो जाएगा 600। थोड़ा सा जल्दबाजी हो गई, बाहर लग रहा है, बुला रहे हैं लोग। 6 गुणे 100 बराबर 600 हो जाएगा। अब पूछा क्या है,
उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो कितने प्रतिशत अंक निकालने के लिए पहले उत्तीर्णांक हम नंबर ज्ञात कर लें। तो हम क्या करेंगे, उत्तीर्णांक नंबर ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 600 का पूरा रख लीजिए ना यार, बार बार रखने से क्या फ़ायदा, 30% अब प्लस 108 नंबर से फेल हो रहा था तो 108 वो भी रख लेते हैं। परसेंटेज मतलब नीचे डबल जीरो खत्म, 3 छक्का 18 180 अब प्लस 108 कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 288 नंबर उत्तीर्णांक नंबर है, ये अंक है। तो परसेंटेज पूछा है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए या यहीं पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यस आइए यहीं पे निकाल लेते हैं। तो पूरे 600 में से पता चला है कि 288 नंबर पाया है इंटू कितना 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो ख़त्म, 6 चौको 24 और 6 8 48 मतलब टोटल जो पासिंग परसेंटेज है 48% है। 600 अंकों में से 48% पासिंग परसेंट है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा बहादुरों, उम्मीद करूँगा कि मैं मिस्टर RK यादव आप लोगों के लिए जितना मेहनत कर रहा हूँ वो कम है, ठीक है, वो कम है। मैं चाहता हूँ कि और करूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं हो पा रही है। लेकिन UPSI का एग्ज़ाम जब तक आएगा मुझसे जितना हो सकेगा मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूँगा। एक आध दिन बीच में गैप हो जाए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इसके बाद मैं मेन चैप्टरों को ही पूरा कंटेंट डालूँगा और इस तरह से डालूँ कि पूरा का पूरा UPSI में परचम लहराए, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट दिन मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट कंटेंट के साथ, वो भी कंटेंट काफ़ी खूबसूरत लेके आऊँगा। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।